Hello, my dear students. Let's do now the question answers of second chapter where the science is taking us. Shall we start? Okay, let's do question number 1. Why does the author of Where the Science is Taking Us say that science is doing less than nothing? ऐसा क्यों बोला ऑथर ने कि साइंस कुछ भी नहीं कर रही, कुछ बढ़िया नहीं कर रही? साइंस हैज डन नथिंग विद रिगार्ड टू द इथिकल एंड स्पिरिचुअल मैटर्स। कहते हैं एक्चुअली साइंस ने जो हमारी नैतिक जो चीज़ें हैं, नैतिक वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है। इट हैज़ क्रिएटेड मेनी इथिकल प्रॉब्लम्स, रादर इन्होंने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। एंड बट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तो कोई दिया ही नहीं। देयरफॉर द राइटर सेज दैट साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग। इसलिए साइंस ऑथर ने कहा कि साइंस ने कुछ भी नहीं किया है। What are the machines doing for the humans? Machines जो है वो लोगों के लिए क्या करती हैं? Machines have human abnormal powers. Have given human abnormal powers. Machines ने humans को, लोगों को, मानवता को बहुत ही abnormal असाधारण powers जो है वो प्रोवाइड की हैं। They are helping them in every field. उन्होंने हर फील्ड में उनकी मदद की है। एंड दे आर वर्किंग एज मैन्स स्लेव, और वो इंसान के स्लेव्स की तरह, दासियों की तरह काम कर रहे हैं, नौकरों की तरह काम कर रही है मशीन्स। नाउ आई विल मेक दिस पॉइंट क्लियर टू यू बेटा। हम लोग जैसे कोई बहुत बड़ा काम है, हैवी काम है, तो हम लोग वो मशीन्स के थ्रू कर लेते हैं। तो इस तरह से मशीन्स जो है वो हमारी स्लेव्स बन गई। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ ऑफ साइंस? साइंस की सबसे बड़ी जीत क्या है? साइंस हैज हेल्प अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड। साइंस ने हमारे लिए बहुत सारा खाना जो है वो उपजा दिया है। इट हैज ऑल्सो इन्वेंटेड मेनी न्यू मेडिसिन एंड हेल्प मैन टू लिव लॉन्गर। और बहुत सारी न्यू मेडिसिन डेली इन्वेंट हो रही हैं जिससे कि जो आदमी है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार? वार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नतीजे हैं? वार कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। जो वार होती है इसका एक ही कॉन्सिक्वेंस है, क्या है वो? डेथ और डिस्ट्रक्शन, मौत और हर तरफ तबाही। सेल्फिश ट्रेडर्स होर्ड ऑल फूड एंड पीपल हैव टू स्टार्व। जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो स्वार्थी व्यापारी होते हैं, वो बहुत सारा जो सामान है उसको होर्ड कर लेते हैं, उसको जमाखोरी कर लेते हैं और बाद में उसको बहुत महंगे दामों में बेचते हैं और लोग भूखमरी उनको फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, टुडे द अपर एज ग्रुप इज ओवरक्राउडेड। व्हाई? आज जो अपर एज है ना, जैसे अपर एज लोग हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ओवरक्राउडेड मीन्स उनकी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, ज़्यादा हो गए हैं वो। ऐसा क्यों बोला ऑथर ने? ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेनी न्यू ड्रग्स आर इन्वेंटेड। वो कहता है कि तकरीबन हर साल नई नई मेडिसिन जो है वो निकलती हैं, वो खोजी जाती हैं। These drugs increase the average span of life. इन्होंने हमारी जो औसत लाइफ है इसको इंक्रीज कर दिया है। As a result of this, the upper age group has become overcrowded. जिसकी वजह से जो अपर एज है वो ज्यादा बढ़ गई। अब देखो बेटा, पहले एक टाइम होता था कि एक फिक्स एज के बाद जो थे ह्यूमन बींग्स दे जस्ट डाई, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से, कुछ बुढ़ापे की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन इन्वेंट हुई तो हमारी वो जो प्रॉब्लम थी वो क्योर होनी शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि जो इंसान मरते थे वो भी बच गए, उनकी जो डेथ थी वो रुक गई थोड़े टाइम के लिए, और जो दूसरी जनरेशन के थे वो भी आ गए। तो इस तरह से दो जनरेशन जो है वो क्लब हो गई, ठीक है। इसलिए इनकी स्ट्रेंथ जो थी वो ओवरक्राउडेड हो गई, ज्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज हैपेंड टू द एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज इन द वर्ल्ड? हमारी जो नैतिक जो हमारी शिक्षा है, ये सारी चीजें जो है इनको क्या हो गया है? लोगों की एथिक वैल्यूज में, मॉरल वैल्यूज में उनको क्या हो गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। द आंसर इज, इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मटेरियल थिंग्स। जो आजकल का जो जमाना है इसमें हम लोग मटेरियल थिंग्स की तरफ भागते हैं। मटेरियल थिंग्स मैंने आपको चैप्टर में समझाई थी, ऐशो आराम की चीजें जो हैं, तो उनकी तरफ हम लोग ज्यादा भाग रहे हैं। नोबडी केयर्स अबाउट एथिक्स एंड मॉरल्स। कोई भी एथिक्स और मॉरल्स के बारे में तो बॉदर ही नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे?
आज की तारीख में संसार को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। मॉरल, नैतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। द क्वालिटीज ऑफ द चैरिटी, मर्सी, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, जस्टिस नीड टू बी डेवलप्ड। ये जो क्वालिटीज हैं, इस क्वालिटीज में बेटा चैरिटी कहते हैं दान को, मर्सी कहते हैं दया को, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं सहानुभूति को, टॉलरेंस कहते हैं सहनशीलता को, और जस्टिस कहते हैं न्याय। इससे संबंधित जो भावनाएं हैं उनको विकसित करना, उनको डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द ऑथर वेयर द साइंस इज टेकिंग अस विश टू लिव अनदर 100 years? इसमें इस चैप्टर में ऑथर 100 और साल क्यों जीना चाहता है? मैंने आपको एंड में बताया था ना कि उसकी विश है कि इतना इंटरेस्टिंग हो गया सारा कुछ, तो मैं तो और जीना चाहता हूँ, देखो होता क्या आगे। सो द आंसर इज द ऑथर होप्स दैट लाइफ विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एंड एक्साइटिंग इन फ्यूचर। उसको लगता है कि आने वाले टाइम में तो लाइफ और भी एक्साइटिंग होने वाली है, इंट्रीगिंग होने वाली, रोचक होने वाली है, जटिल और रोमांचक होने वाली है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय सच काइंड ऑफ लाइफ। वो उस तरह की लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। दैट इज वाई ही विशेज टू लिव अनदर 100 years। इसलिए वो आने वाले सालों 100 साल और जीना चाहता है। Now these were the short questions. Now I am going to explain you long question answers. The first one is list the material triumphs of science and the non-material necessities to make world a better place. इन चीजों की एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, जिसमें कि एक्सक्यूज मी, साइंस और नॉन मटेरियल नेसेसिटीज जो है वो जरूरी है संसार को एक अच्छी जगह बनाने के लिए। साइंस हैज गिवन मैन ऑल द पावर ओवर द फिजिकल वर्ल्ड। साइंस ने हमें इतनी पावर दे दी कि हम फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर जीत हासिल कर ले। इट हैज गिवन मैन द पावर ऑफ मशीन्स। मशीन्स की पावर के थ्रू ये पॉसिबल हुआ है। विद द हेल्प ऑफ मशीन मैन कैन डू इवन हिज द इम्पॉसिबल थिंग्स। मशीन्स की हेल्प से वो इम्पॉसिबल थिंग्स को भी पॉसिबल कर रहा है। बट साइंस हैज गिवन मैन ओनली द पावर ओवर मटीरियल थिंग्स। लेकिन साइंस ने इनको कैसे कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर ही हम लोग रूल कर पाए हैं। इनफैक्ट इट इज नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक चैरिटी, मर्सी, टॉलरेंस, फॉरबियरेंस, जस्टिस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। लेकिन अगर दुनिया में रहना है तो हमें ये वाली चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना होगा, जैसे कि मैंने को बताया है, चैरिटी, मर्सी एटसेट्रा। इन दिस रिगार्ड साइंस हैज डन लेस देन नथिंग। इसके बारे में साइंस ने तो कुछ नहीं किया। ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस? साइंस का अल्टीमेट एम जो है वो क्या होना चाहिए? द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस शुड बी टू मेक लाइफ वर्थवाइल ऑन द अर्थ। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे हमें जीवन में, दुनिया, धरती पर रहने के लिए हम इसको एक अच्छी प्लेस बनाएं। नो डाउट साइंस हैज गिवन मैन द कंफर्ट ऑफ ऑल मटेरियल थिंग्स। इसमें कोई शक नहीं कि साइंस ने हमें बहुत सारे कंफर्ट्स प्रदान किए हैं। बट मोर देन मटेरियल थिंग्स इट इज नॉन मटेरियल थिंग्स दैट मैन नीड। लेकिन मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे जो मैंने आपको ये वैल्यूज बताई हैं, ये होनी बहुत ही जरूरी है। दी आर द क्वालिटीज ऑफ चैरिटी, मर्सी, टॉलरेंस एंड जस्टिस। और ये हैं चैरिटी, मर्सी, टॉलरेंस एंड जस्टिस। इट इज दीज थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थवाइल। इन्हीं चीजों से जिंदगी जो है जीने के योग्य बनती है। साइंस शुड हेल्प मैन डेवलप दीज फंक्शंस ऑफ माइंड। साइंस को चाहिए कुछ ऐसी चीजें हो जो इंसान के दिमाग में ऐसी चीजें विकसित हों। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्राई टू लर्न इट, and we will meet with next chapter very soon. Till then, keep watching and bye bye.